हेलो दोस्तों, अभी आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में एक्सपेंशन फार्मूला पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, टेन ए माइनस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी का फार्मूला और कॉट ए प्लस बी का फार्मूला और कॉट ए माइनस बी का। अब इसका प्रयोग करके हम लोग अब इसका प्रयोग करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसी के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ेंगे। जैसे साइन हम लिख सकते हैं 45 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। हम 45 का भी वैल्यू जानते हैं और 30 का भी वैल्यू जानते हैं। अब यहाँ साइन ए प्लस बी के रूप में हो गया। हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फार्मूला पढ़े थे। यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 45 को 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3 + 1/2। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 √2। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा वैल्यू a + b a - b, तो a² - b² 3 - 1 बाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √6 - 2√2, इसको तोड़ेंगे तो ये 3 में से 1 गया 2, इसमें 2√6 - 2√2, इस दोनों में हम 2 अगर कॉमन ले ले तो इधर हो जाएगा √6 - √2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√6 - √2, यह भी वैल्यू हो जाएगा। अगर साइन 75 डिग्री का वैल्यू कहेगा तो हम यह भी लिख सकते हैं √3 + 1/2 √2 और लिख सकते हैं 1/√6 - √2, यह भी वैल्यू हो सकता है। हम जानते हैं कि साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 15 और साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री का भी यही वैल्यू हो जाएगा। साइन 75 का या कॉस 15 का √3 + 1/2 √2 लिख सकते हैं, या 1/√6 - √2 देख सकते हैं। यह हमारा किसका हो गया, कॉस 15 डिग्री या साइन 75 डिग्री। इसके बाद जैसे अगले टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, ये इसको मिटाते हैं। अगले टाइप में जैसे क्वेश्चन कहेगा साइन, क्वेश्चन में दिया है साइन ए का वैल्यू 3/5, साइन ए का वैल्यू है 3/5, कॉस बी का वैल्यू है 9/11, कॉस बी का वैल्यू है 9/11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
तब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of sin a minus b and cos a plus b where a and b lie in first quadrant. Where a and b लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम लोग क्वेश्चन आगे समझते हैं। साइन ए का वैल्यू दिया है, कॉस बी का वैल्यू दिया है, तो साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो आगे हम देखते हैं साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का वैल्यू हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तब देखिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना होगा। तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, पी है 3, एच है 5, यहाँ से बी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर √16, यानी वैल्यू 4 हो गया। तब यहाँ से हम cos a का अगर वैल्यू निकालते हैं तो cos a का वैल्यू होता है b बाई एच, तो 4/5। उसी प्रकार अगर सिमिलरली cos b का वैल्यू यहाँ दिया है 9/11, किसका वैल्यू 9/11, ये cos b बराबर लिख सकते हैं b बाई एच। तो यहाँ से p निकालना होगा, तो यह हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 121 माइनस 81 √14 हो जाएगा। तो √14 को हम 2√10 लिखेंगे, 2√10 लिखेंगे। तब यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें, किसका, कॉस बी दिया है तो साइन बी का, तो साइन बी बराबर होता है पी बाई एच, तो 2/10/11। अब यहाँ से इसका वैल्यू डाल देंगे साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 3/5, साइन ए कॉस बी का वैल्यू दिया है 9/11, माइनस कॉस ए का वैल्यू दिया है, कॉस ए का वैल्यू 4/5, साइन बी का वैल्यू है 2√10/11, 11 5 जा 50, एलसीएम हो जाएगा 55, 27 माइनस 8√10, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर हमको cos a प्लस b का वैल्यू निकालना हो, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ से cos a का वैल्यू हम निकाले हैं कितना 4/5, cos b का वैल्यू है 9/11, माइनस sin a का वैल्यू है 3/5 और sin b का वैल्यू है 2√10/11। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 55, 36 माइनस 6√10, यह हो जाएगा हमारा वैल्यू इसका cos a प्लस b का वैल्यू।
इसके बाद क्वेश्चन है, जैसे अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन जैसे कहेगा, प्रूफ डेट साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला। हम लोग पहले पढ़े हैं कि एक्सपेंशन फार्मूला में साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, फिर कॉट ए प्लस बी और कॉट ए। अब क्या है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या फार्मूला आता है। देखिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला क्या होगा। देखिए, साइन ए प्लस बी का हम फार्मूला जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से हम तोड़ेंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहां से हो जाएगा। अगर हम इसको साइन स्क्वायर ए के रहने दिए और कॉस स्क्वायर बी को हम साइन के रूप में ले लेते हैं, इतना लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार इसको अगर हम कॉस स्क्वायर ए रहने दिए, इसको साइन में बदल दिए, यानी साइन को कॉस में बदल दिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस साइन स्क्वायर बी इसको नहीं होता है ना, सब को साइन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए को बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस नहीं प्लस में दोनों कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फार्मूला हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन के साइन में हम फार्मूला लिख दिए। उसी प्रकार अगर कहेगा कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बताइए, तो इसको भी तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू प्लस वाला के माइनस में, माइनस वाला के प्लस में ना, ये जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए, कॉस ए कॉस बी तो साइन ए साइन बी, साइन ए यहाँ माइनस में प्लस में, ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर।
यहाँ cos a प्लस बी cos a माइनस बी यानी cos के रूप में फार्मूला देना है तो cos के जस के तस छोड़ देते हैं। cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस इस साइन स्क्वायर a को इतना लिखेंगे साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b जस के तस उतार देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसको ऐसे कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर बी वाले के खाली चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर बी वाले को जब चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ से साइन स्क्वायर ए रहने दिए, साइन स्क्वायर बी को चेंज कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ से जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। इसमें कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है ना। हमको तब तक नहीं कट रहा है तो इसे साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर बी की जस के तस लिख दिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। इससे अब देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस कट गया, यहाँ से ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए कॉस के फार्मूला है तो कॉस के रूप में लिखना है तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, चाहे इतना ही पर छोड़ देते हैं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें साइन में था तो इसमें साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ कॉस में था तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप में जैसे क्वेश्चन कहेगा कि प्रूव दैट साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी बराबर इक्वल टू कॉस ए माइनस बी दिखाना है। अब यहाँ से इसका LHS पक्ष लेके चलते हैं तो यह हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री प्लस ए है, साइन 45 डिग्री प्लस ए कॉस 45 डिग्री माइनस बी प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी। इसको इतना रहने पर हम यहाँ से
देख सकते हैं कि साइन ए, अगर 45 प्लस ए को ए मान लिया, 45 माइनस बी को बी मान लिया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब होता है साइन ए प्लस बी, ए के जगह पर 45 डिग्री प्लस ए और माइनस 45 डिग्री नहीं कॉस साइन ए प्लस बी का होता है, तो साइन ए के जगह पर इतना प्लस बी, बी के जगह 45 डिग्री माइनस बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन 45 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पर ए माइनस बी, तो यह कॉस ए माइनस बी। यही तो लाना था। इसके अगले टाइप में क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी कॉस सी, कॉस सी। इसके बाद साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस सी साइन सी कॉस सी कॉस ए इक्वल टू 0। इसका हम LHS पक्ष लेकर चलते हैं, LHS पक्ष लेके चलते हैं। तो यहाँ से साइन ए माइनस बी, यही ना, साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए। इसको साइन ए माइनस बी को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी, यहाँ भी हो जाए कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन बी माइनस सी को लिखेंगे साइन बी कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी बाई, फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस बी कॉस सी आई बाई कॉस बी कॉस सी, फिर यहाँ से प्लस साइन सी माइनस ए को लिखेंगे साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए। अब बाई अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाए कॉस सी साइन कॉस ए कॉस सी कॉस ए, यहाँ भी कॉस सी कॉस ए। अब यहाँ से देखिए कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया,
कॉस सी से कॉस सी कट गया, कॉस सी से कॉस सी कट गया, और कॉस बी से कॉस बी भी कट गया। गलत लिखिए, साइन बी कॉस सी और कॉस बी साइन सी, यहाँ सी नहीं कटेगा, साइन सी। कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस सी रह गया, और यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ कॉस सी से कॉस सी कट गया, तो हमारा बच गया वैल्यू कॉस साइन ए बाई कॉस ए यानी टेन ए, साइन बी बाई कॉस बी टेन बी, साइन बी बाई कॉस बी टेन बी, साइन सी बाई कॉस सी टेन सी, साइन सी बाई कॉस सी टेन सी, आई हो जाए साइन ए बाई कॉस ए टेन ए। अब देखिए टेन ए प्लस में टेन ए माइनस में कट गया, टेन बी माइनस में टेन बी प्लस में, टेन सी माइनस में टेन सी प्लस में कट गया, बराबर क्या आ गया? जीरो। यही तो प्रूफ करना, यही हमारा इसका RHS वैल्यू हो गया, यही लाना था। अब अगले टाइप में इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब अगले टाइप में पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट tan a plus tan b tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b into tan c, यही प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई या माइनस सी। अगर दोनों तरफ हम tan लगा दें, क्योंकि tan में ले जाना है, तो tan लगा देता है, tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, tan पाई माइनस सी बराबर क्या होता है? tan c होता है माइनस tan c, माइनस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है, tan 180 माइनस थीटा में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है, तो माइनस tan c। अब कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 डाल दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दे तो यह हो जाएगा tan a प्लस tan b इक्वल टू tan c माइनस में है tan c इंटू 1 माइनस tan a tan b। अगर इसको तोड़ दे तो माइनस tan c माइनस इंटू माइनस प्लस tan a tan b tan c। अब यहाँ से tan a प्लस tan b आई माइनस इधर ले आएंगे प्लस में tan c इक्वल टू हमारा tan a tan b tan c, यही तो हमारा प्रूफ करना है। इसके अगले टाइप में
अगले टाइप में क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, देन tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। सेम इसी टाइप के है लेकिन उसमें प्लस में था, यहाँ माइनस में। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम क्या लिखे हैं पाई, a प्लस बी इक्वल टू पाई और माइनस प्लस लेगा माइनस में सी, दोनों तरफ tan लगा दिए तो tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी